अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत यूनिक किस्म की रेसिपी है और ऐसी रेसिपी आपने सुनी भी नहीं होगी और ना ही बनाई होगी। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आप लोगों के साथ सिंपल झटपट तैयार होने वाली और आसान रेसिपीज़ और ज़रा हट के रेसिपीज़ जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप इसको इंजॉय भी करें और बनाने में आप लोगों को अच्छा भी लगे और आप खाएँ भी तो आपको मज़ा आए, खाने का भी टेस्ट भी अच्छा मिले। तो ऐसी रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ और ये है मटन और मटर। इसकी जो है वो रेसिपी मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने मटन लिया है हड्डी वाला, और मटर लिए हैं मैंने, ये लिया है 1 पाव। आधा किलो मटन में 1 पाव मटर लिया है मैंने। और ऑयल जो है जो इसमें डालना है वो मैंने इसमें डाला है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है, तरी जो आपको चाहिए होती है। अगर पसंद है ज़्यादा तो डाल दें। और उसके अलावा जो है वो मटन ले लिया मैंने आधा किलो, पाव मटर ले लिए, 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया और चूल्हा ऑन कर दें। और जो है वो आंच जो है अभी फ़िलहाल हल्की रखनी है और इसको हमने फ्राई करना है, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, खूब अच्छी तरह इसको यानी कि भूनेंगे। और पानी का इस्तेमाल जो है अभी हमने बिल्कुल भी नहीं करना। और आंच जो है वो आप अब थोड़ी मीडियम आंच कर दें और इसको खूब अच्छे से फ्राई करें ताकि गोश्त जो है भुन जाए और मटर भी फ्राई हो जाएं। और पानी अभी मैं आपको बताऊंगी आगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी डालेंगे। और अब जो है वो मसाला जो मैंने प्रिज़र्व करके रखा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो मसाला जो है जितना मुझे चाहिए मैंने उस हिसाब से डाला हुआ है। तो इसमें नमक मिर्च वगैरह सब डाले हुए हैं, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था रेसिपी में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, वो आपको मिल जाएगी रेसिपी। तो मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये वही मसाला है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको अब भूनेंगे अच्छी तरह से। पहले हमने गोश्त और मटर को फ्राई किया है, फिर उसके बाद मसाला जो तैयार पड़ा था मेरे पास फ्रीज़र में वही मैंने डाला है। और ऑलरेडी इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कंप्लीट है और इसको खूब भूनेंगे। अभी तक पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। और उसके बाद जो है इसमें जब इस तरह भून लेंगे तो फिर जो है वो इसमें मैंने अब डाल दिया है पानी। और पानी 2 गिलास मैंने डाला है और इसको प्रेशर देना है ताकि गोश्त गल जाए। और इसको प्रेशर हमने दिया है 8 मिनट। और फिर उसके बाद जो है ये पानी जो है अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1.5 गिलास के करीब रह जाएगा। तो आप इसकी जो है वो गार्निशिंग कर लेंगे और सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये एक प्लेट में डाल के मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार जो है वो सालन तैयार हुआ है मटर गोश्त का। और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर की है मैंने। और इसको टाइम टोटल जो लगा है वो 10 मिनट लगे हैं मटर गोश्त बनाने में, 10 मिनट टोटल इसके लगे हैं। और ये खाना जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी कि टाइम अगर कम हो, बचत करनी हो टाइम की भी और पैसे की भी, अगर आपने बचत करनी है तो इस तरीके से आप कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, टाइम को कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं आप बाकी कामों के लिए। बहुत सारी ख़वातीन के घर में बहुत सारे काम होते हैं और जो है ना ज़्यादा अगर मटर जो है छीलने में और लहसुन अदरक वगैरह और प्याज छीलने काटने में जितना टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो जो है उससे बचने के लिए मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की जो 6 माह तक मुफीद है और बिल्कुल टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और फ्रेश ही रहेगा इंशाल्लाह। तो वो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों को सैंपल के तौर पे साथ साथ गाइड भी कर रही हूँ और दिखा भी रही हूँ कि किस तरीके से आप सालन सब्ज़ी गोश्त वगैरह दाल वगैरह उस मसाले से बना सकते हैं। और जो है ना सिंपल सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहती हूँ। और आज की रेसिपी भी इसी तरह थी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें।
वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो स्टार्ट से एंड तक मैं आप लोगों के साथ रेसिपी से मुतल्लिक़ शेयर करती हूँ चीज़ें, या टिप्स देती हूँ या कुछ मालूमात देती हूँ, तो आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो, आप स्किप ना किया करें ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े और फुल रेसिपी आप लोगों को देखने को मिले, सुनने को मिले और आप उस पर अमल करें। और उसके अलावा जो टिप्स देती हैं उनको ज़रूर फॉलो किया करें। और उसके अलावा जो है वो बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दिया करें। उससे ये है कि आप तक मेरी हर न्यू रेसिपी फ़ौरन पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है और इसमें बिल्कुल टाइम और पैसा खर्च नहीं होता है और आप लोगों को घर बैठे एक मुफ्त में अच्छी रेसिपी मिल जाती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। आपकी सजेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका हक़ है कि आप जो है वो अपनी राय दें। और अगर मुझसे गलती हो जाती है और कुछ आप समझते हैं कि ये सही नहीं है तो आप लाज़मी पॉइंट आउट किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझे शौक़ से देखते हैं। उसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ न्यू रेसिपी से मुतल्लिक़ पूछना चाहते हैं, कुछ पुरानी रेसिपी से मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो लाज़मी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लिया करें, बता दिया करें और मैं आपको गाइड कर दूँगी इंशाल्लाह। और इसी तरह जो है वो लाइक करते रहा करें, शेयर करते रहा करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।